2026 की होली जिसकी चर्चा आज देश के कोने कोने में हो रही है। त्योहार खुशियों का हो, रंगों का हो या फिर परंपराओं का, हम भारतीय उसे पूरी शिद्दत से मनाते हैं। लेकिन इस साल की होली सिर्फ रंगों और गुलाल तक सीमित नहीं है। इस बार आसमान में एक ऐसी खगोलीय घटना घटने जा रही है जिसने ज्योतिषियों से लेकर वैज्ञानिकों तक और आम जनता से लेकर पंडितों तक सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। हम बात कर रहे हैं साल 2026 के पहले चंद्र ग्रहण की। ये ग्रहण कोई साधारण घटना नहीं है, क्योंकि ये ठीक होली के त्योहार के बीचों बीच दस्तक दे रहा है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर इस ग्रहण का वक्त क्या है, भारत में इसकी विजिबिलिटी कितनी होगी और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी राशि पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं तारीखों के उस फेरबदल की जिसे समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। पंचांग के मुताबिक इस बार त्योहारों की कड़ियां कुछ इस तरह जुड़ी हैं कि 2 मार्च को देश भर में होलिका दहन किया जाएगा। बुराई पर अच्छाई की जीत की अग्नि प्रज्वलित होगी, लोग सुख समृद्धि की कामना करेंगे। लेकिन इसके ठीक अगले दिन यानी 3 मार्च को लगेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण और फिर इसके अगले दिन यानी 4 मार्च को रंगों वाली होली खेली जाएगी। यानी इस बार धुलेंडी और होलिका दहन के बीच में ग्रहण का एक पॉज लगने वाला है। अब सवाल उठता है कि ये ग्रहण लग कहां रहा है। ज्योतिषीय गणना बताती है कि ये चंद्र ग्रहण सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में लगने जा रहा है, क्योंकि सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी शुक्र है। इसलिए ज्योतिषियों का मानना है कि इस ग्रहण का असर केवल लोगों की निजी जिंदगी पर ही नहीं बल्कि देश के प्रशासन, अर्थव्यवस्था और मौसम पर भी साफ तौर पर दिखाई देगा। किसी भी ग्रहण में सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका सूतक काल। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने से ठीक 9 घंटे पहले लग जाता है। तो समय नोट कर लीजिए, 3 मार्च की सुबह 6:20 से सूतक शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि सुबह से ही मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे और किसी भी तरह की मूर्ति पूजा वर्जित होगी। ग्रहण का मुख्य वक्त दोपहर 3:20 से शुरू होगा। शाम 5 बजे ये मध्यकाल पर होगा और शाम 6:45 पर इसका मोक्ष होगा। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या ये भारत में दिखाई देगा, तो आपको बता दें कि भारत में इसकी स्थिति थोड़ी पेचीदा है। जब ग्रहण अपने पूरे शबाब पर होता है तब भारत में चंद्रमा उदित नहीं हुआ होगा, लेकिन शाम को जब चंद्रमा उदय होगा तब हम इसका अंतिम चरण देख पाएंगे। खास तौर से पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी राज्यों में सूर्यास्त के ठीक बाद कुछ वक्त के लिए ये खगोलीय नजारा दिखाई देगा। इसका असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक 4 राशियां ऐसी हैं जिन्हें ये ग्रहण मालामाल कर सकता है। वृषभ, मिथुन, तुला और धनु राशि के जातकों के लिए ये वक्त किसी वरदान से कम नहीं है। आपको करियर में नई ऊंचाइयां मिल सकती हैं और रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा ज्योतिषियों का मानना है। लेकिन दूसरी तरफ 4 राशियां ऐसी भी बताई जा रही हैं, ऐसी मान्यता है जिन्हें संभल कर चलने की हिदायत दी गई है। बता दें, सिंह, कर, कन्या और वृश्चिक राशि के लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना होगा। इस दौरान मानसिक तनाव और फिजूल खर्ची से बचें, वरना ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव आपकी जेब और सेहत दोनों पर भारी पड़ सकता है। माना जाता है कि हमारी संस्कृति में ग्रहण के बाद दान का बड़ा महत्व है। जैसे ही शाम 6:45 पर ग्रहण समाप्त हो, आप स्नान करें और अपने घर का शुद्धिकरण करें। ज्योतिषियों की सलाह है कि इस दिन सफेद वस्तुओं का दान जरूर करें, जैसे चावल, चीनी, दूध या सफेद कपड़े। ऐसा करने से चंद्र दोष दूर होता है और जीवन में शांति आती है। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के वक्त घर के अंदर रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। तो इस बार की होली भक्ति, सावधानी और उल्लास का एक मिला जुला संगम होने वाली है। सावधानी बरतें, नियमों का पालन करें और फिर पूरे उत्साह के साथ 4 मार्च को रंगों का त्योहार मनाएं।